हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि बाकी जो इंग्लिश के वीडियोस बने हैं वो भी आप घर बैठे बैठे देख सके, इंग्लिश सीख सके, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सके। आज का टॉपिक है अच्छे से कैसे सुने। हाँ, बहुत लोगों को या बहुत बार मैंने देखा है कि लोग सुनते तो है बट सिर्फ सुनने के लिए सुनते हैं, समझते कुछ नहीं है। और फिर जब आप उनसे सवाल पूछते हो कि आपको समझा क्या, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कहूँ, हाँ कहूँ या ना कहूँ। सो लिसनिंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। सुनना और समझ के सुनना दोनों में फ़र्क है। सिर्फ सुनना ये है कि इधर से शब्द अंदर जा रहे, इधर से बाहर जा रहे। लिसनिंग का मतलब है शब्द इधर से इधर जा रहे हैं और फिर जो नहीं चाहिए वो बाहर जा रहा है, बट यहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। सो लिसनिंग स्किल्स कैसे इम्प्रूव करें ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग हैं ना, दे हियर दे डोंट लिसन। और फिर जिसकी वजह से ये फेमस सेइंग है दैट वी डोंट लिसन टू अंडरस्टैंड बट वी लिसन टू रिप्लाई। मतलब हम बहुत बार सुनते हैं समझने के लिए नहीं, जवाब कैसे दे इसलिए। और फिर जो जवाब आता है वो या तो बहुत ही अलग होता है या फिर गलत होता है या फिर लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि जो सुन रहे हो वो समझ नहीं लेते। सो लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखो, बिकॉज ये हमेशा आपको लगने वाला है लिसनिंग स्किल्स आपको इम्प्रूव करने की बहुत 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 ज़रूरत है। मैनेजर्स या आपके ऊपर जो काम करते हैं उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैं नहीं सुनूंगा, नहीं समझूंगा तो मैं उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, इमेजिन कर लो कि आप फेस टू फेस आमने सामने बैठ के किसी से बात कर रहे हो। तो एक तो उन पे फोकस करो जो बात कर रहा है, सबसे पहली चीज़। और उसी में दूसरी चीज़ ये है कि आई कांटेक्ट बनाए रखो, आँखों में देखो, बहुत ज़रूरी है। अगर इधर उधर देखोगे तो आपका दिमाग इधर उधर ही चला जाएगा। जैसे मैं अभी आपको देख रही हूँ, बट अगर मैं इधर इधर कहीं और देखती हूँ तो जो भी चीज़ें वॉल पे है या फिर अगर ऐसे दीवार पे कुछ रंग निकला हुआ होगा या फिर जो भी चीज़ें गंदी चीज़ें ना, वो हमको तुरंत दिखने चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो बात कर रहा है उसे देखो और आंखों में आंखें देखो। क्यों? बिकॉज उसको भी आप फिर निखारने लगते हो कि अच्छा ये ना, ये उसने बहुत अच्छा नहीं पहना था, ये शर्ट पे ना ये प्रॉब्लम था, या फिर उसकी लिपस्टिक ना ऐसे लगी थी। तो आपको सारे वो विचार आना चालू हो जाते हैं। सबसे पहला फोकस करो और आंखों में आंखें डाल के बात करना चालू करो या फिर सुनना चालू करो। दूसरा जो है कि अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी कोशिश करके सिर्फ वही करो। रिलैक्स होके, बट दिमाग उनकी तरफ ही होना चाहिए। जो वो बोल रहे हैं वो दिमाग में जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ऐसे स्टिफ होके बैठना है, नहीं। लूज बॉडी पोस्चर में भी बैठ सकते हो, अच्छे से रिलैक्स पोजीशन में भी बैठ सकते हो, बट दिमाग अटेंटिव होना चाहिए, दिमाग सावधान रहना चाहिए कि जो सामने वाला बोल रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको एनालाइज करना चालू करना है। सो बी अटेंटिव बट रिलैक्स्ड। नेक्स्ट इज कीप एन ओपन माइंड। बहुत लोग ना किसी को मीटिंग में जाते हैं या किसी को सुनने के लिए जाते हैं, तो ये एक ऑलरेडी दिमाग में बैठा हुआ होता है कि हाँ ये तो मुझे पता है, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर आप ओपन माइंडेडली नहीं समझ पाते हो कि सामने वाला क्या कह रहा है। ओपन माइंडेड मतलब जो भी आपके ऑलरेडी थॉट्स है या जो भी आपका विचार है उसे थोड़ा साइड में रखे, थोड़ा बाजू में रखे, सामने वाला जो बोल रहा है उसी पे फोकस करो कि मैं वो क्या बोल रहा है। सो ओपन माइंड रखना बहुत ज़रूरी है, खुला दिमाग। सो दिमाग जब किसी के मीटिंग में लेके चलते हो तो ये सोचना है कि मैं ज़ीरो हूँ या फिर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हो सकता है कुछ आपको बहुत ही अलग ज्ञान मिले जो आपके पास अभी तक नहीं था। अगला जो है वो है जो भी सामने वाला बोल रहा है उन शब्दों को अच्छे से समझ लो और उसकी एक छवि तैयार करने की कोशिश करो कि अच्छा ये कैसा हुआ होगा या ये कैसा हो सकता है, कैसा दिखेगा, ऑल दैट। ताकि आपको आपके मन में एक प्रतिमा तैयार हो जाती है तो आप उसके हिसाब से काम करना चालू कर सकते हो। फिर जैसे बहुत लोग ना कहानियाँ बहुत अच्छी बताते हैं, कहानियाँ बहुत अच्छी बताते हैं। इसका मतलब ये है कि इतने रंगीन तरीके से वो कहानियाँ बताते हैं
कि आपके सामने ना पूरा वो पिक्चर, वो पूरी छवि आ जाती है कि कैसा काम होगा, या फिर कैसा उस शेर ने क्या कहा होगा, फिर शेर चूहा उस पर क्या बोला होगा, एंड ऑल ऑफ दैट। तो जैसे कहानियाँ बताने वाले लोग होते हैं ना, जो वो बोलते हैं उसे आप इमेजिन करते हो या सोचते हो, उसकी छवि तैयार करने की कोशिश करते हो, वही आपको हमेशा करना है। जो भी आपको कोई बता रहा है तो उसे आपके दिल में या आपके मन में उसकी एक प्रतिमा तैयार करनी है कि अच्छा ये कैसा हो सकता है या कैसा हो रहा होगा, एंड ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट, मीटिंग में बीच बीच में मुझे ये क्वेश्चन है, मुझे ये पूछना है, नहीं, पहले पूरा उनका होने दो फिर पूछो। ऑल्सो जो भी सॉल्यूशंस आप उनको देते हो, जो भी हल देते हो, हल बताते हो कि ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो वही करे। उन पे फोर्स मत करो कि नहीं को यही करना है। नहीं, मैंने सॉल्यूशन दिया है, मैंने हल दिया है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो आप देख लो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, 2-3 बार बोल सकती हूँ कि ये करके देख लो, ये करके देख लो, ये करके देख लो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि ये सोल्यूशन अच्छा है या नहीं है। सो डोंट डू दैट। ऑल्सो मीटिंग में बीच बीच में उठ के मत पूछो कि अच्छा मुझे ये सवाल है, मुझे ये पूछना है। बहुत गलत होता है, क्योंकि क्या होता है ना, फिर आप आगे जो बोलने वाले होते हैं वो आप नहीं सुनते हो। सो जो भी क्वेश्चन है या तो उनको राइट डाउन करो, कहीं नोट डाउन करो कि मुझे ये सवाल पूछने हैं और मीटिंग के एंड में पूछो, राइट। या फिर अगर आपको मौका मिले, शायद लिसनर जो बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो बोलता है कि चलो किसी को क्वेश्चन है तो पूछो, तब पूछो, बीच बीच में नहीं। आस्क क्वेश्चंस टू एंश्योर अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है सवाल वैसे ही पूछो जो टॉपिक से, जो भी जिस पे भी बात हो रही है उसी से रिलेटेड हो। ऐसे कोई रैंडम थॉट्स नहीं आने चाहिए कि अच्छा इसके बारे में क्या ख्याल है, वो बाद में। जो अभी टॉपिक हो रहा है उसके बारे में अगर आपको कुछ है और आपको श्योरिटी लेनी है, आपको बताना है कि यही चीज़ है क्या, यही आप बोल रहे हो क्या, ये अगर पूछना है तो आप उसे कर सकते हो, तो वापस से दोबारा आप पूछ सकते हो। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है कि आपके दिल में ही रह जाए वो बात। तो पूछो, बट इस तरह से नहीं कि सामने वाले पे डाउट हो, शक हो आपको कि ये आप कह रहे हो। नहीं, आपने जो समझा है वो सही है क्या, ये पूछने का तरीका होता है। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको फ्रेम करना होता है। अगला जो है 7th पॉइंट, गिव रेगुलर फीडबैक्स। फीडबैक्स मतलब जो भी सामने वाले ने बोला है वो अच्छा था या बुरा था, समझ में आया या नहीं आया, किस तरह से और अच्छा बोल सकते थे वो, ये फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है स्पीकर को कि भाई ये आपका गलत था, शायद आप इसे अच्छे से कह सकते थे। हो सकता है कि अगर आप अच्छे से बोलोगे तो नेक्स्ट टाइम वो भी इम्प्रूव कर जाए, उसे भी सुधारने का मौका मिल जाए। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप फीडबैक्स देते रहो, बताते रहो कि कहाँ कहाँ मुझे अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या सबसे बेस्ट था। ये फीडबैक्स देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इट्स, जो बोल रहा है उसके पीछे की जो भावनाएं हैं वो समझने की कोशिश करो, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि वो क्या कहना चाहता है। सिर्फ शब्दों पे जाओगे तो शायद उतने अच्छे तरीके से आप नहीं समझ पाओगे, पर अगर उनकी भावनाएं क्या है उसके पीछे, ये अगर आप समझोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि वो क्या कहना चाहता है। सो भावनाएं समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो लास्ट पॉइंट है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो है जो उन्होंने नहीं कहा है उसे पढ़ने की कोशिश करो। रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब 2 लाइन्स, 2 चीज़ों के बीच में, 2 बोले हुए सेंटेंसेस के बीच में क्या कनेक्शन है, एग्जैक्टली स्पीकर क्या कहना चाहता है, सामने वाला जो कह रहा है क्या कहना चाहता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सो अंडरस्टैंड द अनसेड, मतलब जो नहीं कहा गया है उससे समझने की कोशिश करो। इसका अगर ये समझ में आ गया तो इसका मतलब है आपका लिसनिंग बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से सुनते हो, समझते हो। सो रीड व्हाट इज़ अनसेड, जो नहीं कहा गया है एक्चुअली, जो एक्चुअल में नहीं कहा गया है उसे समझने की कोशिश करो। जब ये समझोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा आपको। एक और टिप जो है वो बहुत ज़रूरी है, अगर कुछ भी हो जाए, अगर आप बोर हो रहे हो, आपको लग रहा है कि ये बहुत बोरिंग हो रहा है, फिर भी
कभी भी सामने वाले को ये एहसास नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसके लिए भी बहुत वो इम्पोर्टेंट होता है। तो फीडबैक में ये आप बोल सकते हो, जैसे मैंने कहा कि जब स्पीकर पूछता है कि कैसा था प्रेजेंटेशन या कैसी थी मीटिंग या जो भी है, तब उनको बहुत अच्छे से कह सकते हो कि बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन ये चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। तो अगला जो लेक्चर होगा या फिर अगला जो मीटिंग होगा उसमें आप बोर नहीं होंगे। दैट्स ऑल अबाउट हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स। से बार बार करते रहो, समझने की कोशिश करो, ओपन माइंड रखो। ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोग आपको आके सुनाएं, लोग आपसे आके बात करें, क्योंकि जो लोग सुनते और समझते हैं ना, उनके पास ही लोग चले जाते हैं कि यार ये सुनता है और ये समझता भी है, तो चलो इसी से बात कर लेते हैं। सो पीपल वॉन्ट यू, लोगों को अब चाहिए होते हैं, और चाहत निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट लिसनिंग स्किल्स, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।